ओके, रिएक्शन प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हुए डाइबोरेन का रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीजन से। आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से ज्यादा एफिनिटी शो करता है। इसकी एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन का ग्रेट होता है विद द बोरान एंड नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से भी। आप लोग जानते हो कि बोरान से B2S6, अगर B2S6 है, अगर इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी एफिनिटी शो करता है और बोरान के साथ भी एफिनिटी शो करता है। यानी कि ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ जाएगा। अगर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, चाहे बॉन्ड बनाएगा, तो वाटर बनाएगा। 6 हाइड्रोजन है, इस तरह से ये 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके 3 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और बचा हुआ ऑक्सीजन बोरान के साथ चला जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा B2O3। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 3 2 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। और ये B2S6 जो है, इसको हम लोग बीड के नाम से जानते हैं। दिस इज व्हाट बीड, BEAD, BEAD, बीड के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी बोरान और हाइड्रोजन दोनों के साथ होता है और ये है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, सॉरी लेस स्टेबल सब्सटेंस, और लेस स्टेबल सब्सटेंस मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ज्यादा रिएक्शन करके स्टेबल प्रोडक्ट बना लेता है और एनर्जी रिलीज करता है। सेकेंड रिएक्शन जो होगा वह रिएक्शन विथ वाटर, विथ वाटर। आप लोगों को मैं बता दूं, बोरान एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, बोरेन एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। BH3 अगर देखोगे तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और वाटर एक लोन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है एंड दैट्स व्हाई ये एक्ट करेगा किसकी तरह? लुइस बेस की तरह, और इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे ना ही केवल अटैक करेगा बल्कि उसके साथ बॉन्ड बनाएगा एंड जैसे ही बॉन्ड बनाएगा ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट के निकल के चला जाएगा। अब देख पा रहे हो आप लोग हाइड्रोजन वाटर में क्या होता है। वाटर में एक्चुअली हाइड्रोक्सिल आयन होता है और बोरान के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये हाइड्रोक्सिल आयन में इंटरेस्टेड होगा और ये हाइड्रोक्सिल आयन को जैसे ही लेके जाएगा हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा और ये बन जाएगा B। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, फिर ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। इस तरीके से 3 हाइड्रोक्सिल इसके ऊपर अटैक करेंगे और 3 हाइड्रोक्सिल इसके साथ जाके जुड़ जाएंगे, बोरान के साथ जाके जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा BOH का ट्राइस, BOH का ट्राइस। और यहाँ से देखिए आप लोग, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ट्राइस के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहे हैं। हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके और बना लेंगे नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन के साथ मिलके H2 बना लेगा। कितने मोल बनाएंगे? 3 मोल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर B2H6 वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा BOH का ट्राइस एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर लोगे। बाकी BOH के ट्राइस को हम लोग बोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसको H3BO3 भी लिखा जा सकता है, H3BO3 भी लिखा जा सकता है। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग एल्कली से रिएक्शन कर दें, रिएक्शन विथ एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
अब आप लोग वही वाली बात वंस अगेन, ये क्या है, बी एच एच और यहाँ पे एच, इसके ओ एच, इसमें ओ एच है, ये ओ एच इसके ऊपर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। जैसे ही ओ एच इसके ऊपर अटैक करेगा, 3 हाइड्रोक्सिल इसके साथ जाके जुड़ जाएंगे बोरान के साथ, और फिर 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 हाइड्रोजन। और मैं ये कहूं कि यहाँ पे अगर हमारे पास B2H6 होता, इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से मैं करा दिया होता, तो ये बी बोरान के पास चला जाएगा OH, BOH का ट्राइस बनेगा और हमारे पास ये आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, ओके, गुड। आइए देखते हैं रिएक्शन विथ एल्कली के बाद से रिएक्शन विथ अमोनिया। वंस अगेन अमोनिया भी बेस की तरह काम करेगा। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से चलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि लो टेम्परेचर पे अलग प्रोडक्ट बनाता है, हाई टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। B2H6 अगर यहाँ से रिएक्शन करता है और वो भी लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर, अमोनिया का अमाउंट यहाँ पे हम लोग एक्सेस में लेंगे। एक्सेस में लेंगे तो फिर क्या होगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा BH2, चाहे ऐसे देख लो, बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अमोनिया इसको कोऑर्डिनेट करेगा। बोरान के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जो ऑर्बिटल होता है उसको कोऑर्डिनेट करेगा एंड ये बना लेगा BH2, एक इधर से बॉन्ड बनाएगा। चलिए मैं आपको समझा रहा हूं, पहले ये कुछ प्रोडक्ट बना दे रहा हूं, फिर से आगे रिएक्शन बता दूंगा। B2H6 एंड 2NH3 बना लेता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, BH2NH3 का ट्वाइस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और B4 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये एक्चुअली ये जो कंपाउंड बना, चाहे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देख सकते हो कि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, BH2, एक अमोनिया इधर से कोऑर्डिनेट किया, एक अमोनिया इधर से कोऑर्डिनेट किया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये BH4। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन आखिर हुआ, और इसको समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर पे जाना। ओके, कनेक्शन कट गया था, हम लोग दोबारा समझते हैं इसको।
मैंने बोला कि अमोनिया से रिएक्शन को समझने के लिए, अमोनिया के साथ इसके रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो अमोनिया क्या है, एक तरीके से लोअर बेस है, स्मॉल साइज वाला बेस होता है, बल्कि बेस नहीं होता है। और ये अगर स्मॉलर साइज का है तो किसी एक बोरान पे अटैक करेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। और जब भी आपको लोअर बेस दिखाई दे, लोअर बेस दिखाई दे, तो आप इसको ऐसे तोड़ना। ये NH3 है, आप इसको ऐसे तोड़ दो और ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है उसको किसी एक बोरान के ऊपर अटैक करवा दो। इसके ऊपर अटैक करवाएंगे और ये बॉन्ड टूटेगा अगर, तो फिर ये क्या बच जाएगा, देखिए ये इधर से अटैक किया, एक बॉन्ड इधर से टूटा, इसी तरीके से एक और बोरान की जरूरत पड़ेगी। तो ये हुआ BH2, BH2, इसके दो मॉलिक्यूल इधर से अटैक करने वाले हैं, दो मॉलिक्यूल। तो यहाँ से जब टूटेगा तो बोरान जो है वो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, लेके जाएगा तो इसके ऊपर, बोरान के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। तो BH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और इस तरीके से इसके पास एक ऑर्बिटल, ये टूटेगा तो एक ऑर्बिटल खाली हुआ, एक और ऑर्बिटल पहले से खाली है। देखो ये टूटेगा तो एक ऑर्बिटल खाली होगा, ये एक ऑर्बिटल पहले से इसके पास खाली होता है। इस तरीके से दो अमोनिया इसको दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट कर देते हैं। और आप लोग जाता है इसके, इसमें अगर अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं हम लोग लो टेम्परेचर पे, तो क्या कंपाउंड बनता है। अब इसको देखो कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए तो ये क्या बच रहा है, BH3 और एक साथ में और एक हाइड्रोजन आ गया BH4, BH4। ये BH4 इसके साथ चला गया, ओके। और इस तरीके से ये आयनिक सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया। तो आप लोग से पूछा जाता है कि अगर अमोनिया लो टेम्परेचर पे एक्सेस अमाउंट में डाइबोरेन से रिएक्शन करता है तो किस तरीके का कंपाउंड बनाता है, तो आप बताओ कि आयनिक सॉलिड बनाता है। और जो कंपाउंड बनाता है उसमें कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो आप बताओगे 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, 3 टाइप बॉन्ड। कौन कौन से, एक होगा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड थर्ड वन इज बॉन्ड। इस तरीके से 3 बॉन्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। If ammonia is taken in excess with diborane, but high temperature is taken here, हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर आप ले रहे हो तो ये बना लेता है BN2, ये BN2। इससे हम लोग बोरान नाइट्राइड के, बोरान नाइट्राइड भी पढ़ सकते हैं, BN भी, सिंपल से इसको BN भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट, बोरान नाइट्राइड। ये है बोरान नाइट्राइड। इस बोरान नाइट्राइड को हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट।
इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से इसको जानते हैं। चलिए एक बात और भी बताता हूं मैं आप लोगों को, अगर डाइबोरेन का रिएक्शन हम लोग एक्सेस नहीं बल्कि 6 मोल अमोनिया के साथ ही कराएं हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर, तो ये बना लेता है B3N3H6 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्शन जो है बैलेंस है। ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है B3N3H6, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बोराजोल। बोरा BOROZOLE, बोराजोल, बोराजोल कहते हैं। या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बोराजीन के नाम से जानते हैं, बोराजीन। बोराजीन या इसी को हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। दिस इज व्हाट इनऑर्गेनिक बेंजीन। मोर रिएक्टिव होता है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव एंड एरोमेटिक इन नेचर होता है। इट इज व्हाट मोर रिएक्टिव एंड एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। एक बोरान हो गया, बोरान नाइट्रोजन, बोरान नाइट्रोजन, बोरान और नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो। अब देखो इस तरीके से नाइट्रोजन के पास एक एक लोन इलेक्ट्रॉन है, हर नाइट्रोजन के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन है, और हर एडजेसेंट बोरान के पास एक एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये अपना लोन इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये अपना लोन इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये अपना लोन इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट करेगा। इस तरीके से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ट्राइबोरिन ट्राइएमाइन बन गया, इसको हम लोग बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजोन के नाम से जानते हैं। आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं, बोराजोल हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर
Point number 1, it is isoelectronic and isoelectronic with iso स्ट्रक्चरल कह सकते हो, विथ बेंजीन। बेंजीन के साथ आइसो स्ट्रक्चरल होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, एरोमेटिक इन नेचर होता है। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक स्ट्रक्चर। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, आप लोग इसको देख सकते हो। लेकिन खास बात ये होती है बेंजीन के स्ट्रक्चर में और इसमें कि बेंजीन के सारे इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइड होते हैं। इन बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली डीलोकेलाइज। ये आप लोग से पूछा जाता है, इन बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर completely delocalized, but in borazole pi electron इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो आप लोगों से कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बोराजोल का स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, तो बेंजीन की तरह होता है। इसे हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, इनऑर्गेनिक। दिस इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, लेकिन इसमें कंप्लीटली डीलोकलाइड नहीं होता है, क्योंकि अगर ये बोरान या तो इसके साथ, ये नाइट्रोजन या तो इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, नहीं के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीटली डीलोकलाइड नहीं होता है, पार्शली डीलोकलाइड होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी तक बोरान का स्ट्रक्चर, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, डाइबोरेन की केमिकल प्रॉपर्टी, डाइबोरेन की फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आर्थोबोरिक एसिड के बारे में, एंड साथ ही साथ हम लोग स्टडी करेंगे बोरेक्स के बारे में, बोरेक्स। इसके बाद से ये खत्म हो जाएगा, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।